दमोह में जिला कांग्रेस कमेटी ने एक निजी रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर सर्वे को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के कई बड़े नेता फर्जी आपत्तियां लगाकर वोटर लिस्ट से नाम कटवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आरोप है कि इस प्रक्रिया में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और संगठन से जुड़े प्रभावशाली पदाधिकारी शामिल है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस पूरे मामले में एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है ताकि चुनाव से पहले चुनिंदा मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित किया जा सके। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो सूची हमें मिली है उसमें कई ऐसे लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं जो संबंधित मतदाताओं को कई किलोमीटर दूर रहते हैं, जानते तक नहीं है। कांग्रेस का आरोप है कि ऐसी कई सूचियां अब भी दबाई जा रही है। एसआईआर में फर्जी तरीके से फॉर्म नंबर 7 पर आपत्ति लगाई जा रही है, उसके विषय में हम लोगों ने प्रेस वार्ता की है और प्रशासन को अवगत कराया है कि आप लोग निष्पक्ष तरीके से काम करें। भाजपा के लोगों द्वारा फॉर्म नंबर 7 पर फर्जी आपत्तियां लगाई जा रही है और हमारे वर्ग विशेष के मुस्लिम समुदाय और एससी समुदाय के नाम काटने के लिए आवेदन दिए जा रहे हैं और जिस नाम से आवेदन दिया जा रहा है वो नाम ही नहीं है। वो मोबाइल नंबर लगा रहे तो वो मोबाइल नंबर आउट ऑफ स्टेट लग रहा है या जिले के बाहर लग रहा है या स्विच ऑफ हो रहा है। तो भाजपा द्वारा जो प्रायोजित षड्यंत्र किया जा रहा है नाम काटने का, अगर इस तरीके से घटनाक्रम आगे बढ़ती है तो हम लोग बृहद आंदोलन करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी जिम्मेदार रहेंगे। कितने ऐसे आपत्तियां आई हैं? अभी लगभग दमोह विधानसभा में 2800 की लगभग आपत्तियां आई हैं, पथरिया विधानसभा में 1500 आपत्तियां आई हैं, जवेरा में 1300 आपत्तियां आई हैं, हटा में करीब 1378 आपत्तियां आई हैं। इस टाइप की आपत्ति आई है। अभी आपने एफआईआर की भी बात की, क्या योजना? अभी जिला प्रशासन से हम लोगों ने नाम मांगे हैं कि जिन्होंने फॉर्म नंबर 7 पे आपत्ति लगाई उनके नाम और मोबाइल नंबर दीजिए। अगर उनके द्वारा जो आपत्ति जिन नामों पे लगाई गई है वो नाम सही पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। सर, आप बता रहे हैं कि फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं, किन के कैसे क्या मामला है? बिल्कुल, मैं ये प्रूफ लेके आया हूँ। देखो, ऐसा है कि हमारा जो देश है वो कानून का राज है, यहाँ कानून चलता है। लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि राजा का राज चल रहा है, जिसको जो मर्जी आ रही वो किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के निर्देश है कि एक व्यक्ति एक बार में 10 आपत्ति प्रस्तुत करेगा या दावा प्रस्तुत करेगा, लेकिन एक एक व्यक्ति 100 दावा और आपत्तियां प्रस्तुत कर रहा है। और वो भी ऐसा नहीं कि उस बूथ का व्यक्ति हो। पथरिया के व्यक्ति बटियागढ़ के घनश्यामपुरा में जाके आपत्तियां लगा रहे, नरसिंहगढ़ में जाके आपत्तियां लगा रहे और नरसिंहगढ़ और वहां के व्यक्ति पथरिया में जाके आपत्तियां लगा रहे। इस तरीके की जानकारी मुझे ये मिली है, सब मेरे पास प्रूफ है। और उन्होंने टारगेट किया है एक जाति वर्ग विशेष के लिए। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उस जाति का, लेकिन आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। केवल एक ही जाति के व्यक्तियों के नाम काटने के लिए प्रारूप 7 में आवेदन बीएलओ को दिए गए हैं और ये आवेदन इसी स्तर पर निरस्त किए जाने चाहिए, क्योंकि इसमें पेशियां होंगी। बहुत सारे हमारा जो एरिया है वो मजदूरी वर्ग के लिए लोग गए हैं वहाँ, अब वहाँ से वापस भी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है और ये नाम काटने का बहुत बड़ा इनका षड्यंत्र चल रहा है। मेरा समस्त यहाँ के जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि सारे काम छोड़ दें अभी और केवल एसआईआर में ध्यान रखें। और यहाँ के जिला कलेक्टर महोदय से भी अनुरोध है कि इस तरीके की अराजकता हो रही है उस पर आप तत्काल लगाम लगाएं। पथरिया विधानसभा से शिकायतकर्ताओं के नाम भी सामने आए हैं। पथरिया विधानसभा से जो हम शिकायत, एक ही शिकायतकर्ता ने कई बूथों पर शिकायतें की है। एक जो सुदामा पटेल है, किशनगंज में शिकायत की इनने, फिर नरसिंहगढ़ में की, कल्याणपुरा में की, सीतानगर में की, बड़ा गांव में की, पिपरौदा छक्का में की, चिरौला में की और भी कई जगह एक ही व्यक्ति ने कई बूथों पर शिकायतें की है। ऐसा संभव है क्या? एक बूथ का व्यक्ति जाके, पिपरौदा छक्का का व्यक्ति जाके बटियागढ़ के घनश्यामपुरा में क्या ये बताएगा कि ये व्यक्ति है कि नहीं है? ये इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए आपको? ये हम लेके निकाल के लाए। प्रथम मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, क्योंकि आपने कांग्रेस पार्टी की आवाज़ को बुलंद करने का, लोकतंत्र को बचाने के लिए आपने जो पहल की है उसमें आपने हमारा साथ दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पथरिया विधानसभा में लगभग 1501 आपत्तियां लगाई गई हैं, वो भी पूरी झूठी आपत्तियां लगाई गई फॉर्म नंबर 7 के तहत, जिसमें 859 आपत्तियां लगाई गई हैं पथरिया ब्लॉक में और 692 आपत्तियां लगाई गई हैं बटियागढ़ ब्लॉक में,
जिसमें हमें नाम वाली सूची आपत्ति जिनके खिलाफ लगाई गई है वो पथरिया ब्लॉक की सूची उपलब्ध हो गई है और बटियागढ़ ब्लॉक की हमें सूची नहीं दी जा रही है, जिसमें 859 लोगों में से लगभग 500 लोगों की आपत्तियां मुस्लिम समाज के लोगों पर लगाई गई है, जो पूरी तरीके से फर्जी है। और आपत्तिकर्ता में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ लोगों के नाम है, जिनमें पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के नाम है, जिनके द्वारा झूठी आपत्तियां लगाई गई। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, क्योंकि यह एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या ही करने का काम कर रहे हैं और लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के कौन से पदाधिकारी हैं, क्या नाम है उनके जिनमें आपत्ति जिनका हमारे पास सूची आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र व्यास जी पूर्व जिलाध्यक्ष जी है, उनका नाम है। कपिल शुक्ला जी हमारे बटियागढ़ के पूर्व मंडल अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में शायद जिले कार्यकारिणी में पदाधिकारी में एक कुलदीप पटेल जी, ऐसे कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे या हैं, उनके नाम हैं उस सूची में। और उससे संपर्क किया तो एक दो जन बोलते हमें जानकारी नहीं लगी कैसे नाम है, लेकिन और उस सूची में ऐसे नाम किसी का है, नंबर किसी का है, किसी का नंबर MP के बाहर लग रहा है, किसी का नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। जैसे हमारे आलमपुर में ग्राम में एक पोलिंग पर 133 एक व्यक्ति द्वारा 133 लोगों पर आपत्ति थी दर्ज कराई गई, उसका फोन लगाया तो स्विच ऑफ जा रहा और ट्रू कॉलर पे कोई विश्वास करके नाम आ रहा है, फोन अटेंड नहीं हो रहा। हमारी पोलिंग पर एक जन को लगाया तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, उनसे पूछा गया कि आपने इस पोलिंग पर ये आपत्तियां लगाई, तो बोलते भैया हमें जानकारी नहीं है, ऐसी आपत्तियां लगा रहे। ऐसे लोगों पर विधानसभा से हम लोग नाम चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके हम SP ऑफिस जाएंगे और हम लोग FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र की हत्या करने का काम कर रहे हैं।